अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममदानी से मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नगर प्रशासन के पास है या नहीं। ममदानी ने कहा कि उन्होंने बचपन से जिस भारत को जाना और समझा है वो एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष भारत है, जहां सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की ऐसी सोच जो लोगों को बांटती हो या अलग करती हो, वो उसके खिलाफ है। I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. Thank you. We have time for some more. बस यहीं से ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। ममदानी के बयान के बाद कई नेताओं और राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कई नेताओं ने उनकी सोच और राजनीतिक विचारधारा पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ममदानी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ममदानी कट्टर वामपंथी सोच रखते हैं। उन्होंने ममदानी के बयान की आलोचना की और कहा कि आरएसएस को लेकर उनकी राय पूर्वाग्रह से भरी हुई है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो महालेफ्टिस्ट है, जिहादी है, और जब भी कोई हिंदुत्ववादी नेता कहीं हिंदुत्व और सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए, सनातन की परंपरा, सनातन की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेगा, तो निश्चित तौर पर जिहादियों के पेट में दर्द होगा। तो ममदानी एक जिहादी है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पूरी दुनिया में अपने सनातन धर्म और सनातन परंपरा का प्रचार करना है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते हैं। वहीं बीजेपी नेता केया घोष ने भी ममदानी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ममदानी खुद को उदारवादी बताते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच अलग तस्वीर पेश करती है। देखिए, जोरन ममदानी, वो उनका जो चिंता है वो है एकदम कट्टर इस्लामी चिंता। वो अपने आप को लिबरल दिखाते हुए, लिबरल के आड़ में कट्टर इस्लामी चिंता वो रखने वाले हैं। उनको पहले बोलिए न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी संभाले। न्यूयॉर्क में जैसे बाढ़ का, पानी का हमने देखा है, गाड़ियां, पूरा रास्ता पूरा बाढ़ के जैसे हालत हो गई है। वो न्यूयॉर्क तो उनसे संभल नहीं पा रहा है, और जहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जा रहे हैं वो उसका विरोध करने वाले। विरोध करने दीजिए, वो तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो हिंदू है, अमेरिका में बसे जो हिंदू है, वो 5000 से अधिक हिंदू वहां पर पहुंच रहे आदरणीय सरसंघ चालक जी को, उनका जो भाषण है वो सुनने के लिए, वो जो कहेंगे वो सुनने के लिए। तो वो तो जो इस्लामिस्ट है वो तो विरोध करेंगे, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा वो न्यूयॉर्क को संभाले। न्यूयॉर्क की जो स्थिति है, हम लोग जो सोशल मीडिया में देखते हैं, जो छवि आया है, उसको पहले संभालने को बोलिए। उसके बाद ये सब जो मामले हैं, इसके बारे में वो विचार करें। यानी ममदानी के एक बयान के बाद बहस अब केवल मोहन भागवत के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गई है। अब चर्चा ममदानी की राजनीतिक सोच, आरएसएस की भूमिका, भारतीय मूल के नेताओं की विचारधारा और अमेरिका की राजनीति तक पहुंच गई है। एक तरफ कार्यक्रम के आयोजक इसे यूनिवर्सल
वननेस यानी मानवता और एकता का संदेश देने वाला कार्यक्रम बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले समूह और कुछ राजनीतिक नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब सबकी नजर 29 अगस्त पर टिकी हुई है। देखना होगा कि कार्यक्रम तय समय पर होता है या नहीं, और इसके बाद ये राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।